कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम बियर्डो के गॉडफादर परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। इसकी खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन है। इसके खुशबू के बारे में बात करते हैं। वैसे उसके पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्पॉन्सर्ड और प्रमोशनल वीडियोस नहीं करता हूँ। मेरे सभी परफ्यूम मेरे खुद के पैसे से खरीदे हुए होते हैं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूँ। अब इसकी खुशबू के बारे में बात करें, अगर आप बियर्डो के वेबसाइट पर देखेंगे तो उन्होंने कुछ नोट्स मेंशन किए हैं, जैसे लेमन, नींबू का इस्तेमाल है, इसमें मैंड्रिन ऑरेंज का इस्तेमाल है, मिंट का इस्तेमाल है, जर्मेनियम का इस्तेमाल है, वाइट मस्क का इस्तेमाल है, वेटिवर का इस्तेमाल है। ये जो सबसे प्रोमिनेंट नोट है उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मिडिल नोट में उन्होंने जर्मेनियम इस्तेमाल किया है, मुझे भरोसा है वो जेरेनियम कहना चाहते थे। जर्मेनियम एक एलिमेंट है, जर्मेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर्स में, ऑप्टिक फाइबर में। ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जेरेनियम एक हर्बेशियस नोट है, अर्थी, ग्रीन, मिंटी इसकी खुशबू होती है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रूफ रीडिंग हो सकती थी, इन गलतियों को सुधारा जा सकता था। हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऐसा लगता है कि गलतियाँ वैसे इंसान से होती हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ का मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को वेबसाइट पे मेंशन कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। इस परफ्यूम की खुशबू ने मुझे थोड़ा सा दौड़ाया, क्योंकि मैं सभी अपने परफ्यूम्स को बेसमेंट में स्टोर करता हूँ। तो पहली बार जब भाग के गया मैं, तो मैंने ये उठाया और फिर जब साइड बाय साइड स्प्रे किया तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें काफ़ी लेयर्स हैं, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा और मॉसी है ये, और वनीला का इसमें टोन है, टोंका बीन स्ट्रॉन्ग है इसमें, मिंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं गया तो मैंने ये जो मिलानो का लवांटे ब्लू नुआर मैंने पिक किया, क्योंकि इसकी खुशबू सिमिलर है, ये और पाउडरी है, इसमें लैवेंडर का और स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। इसको भी स्प्रे किया तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ यहाँ पे जो संतरे का इस्तेमाल है और इसमें जिस तरीके से मिंट का इस्तेमाल है, मुझे लगा कि इसकी खुशबू किसी और परफ्यूम की तरह ज़्यादा लग रही है। तो उसके बाद फिर गया मैं बेसमेंट, तो मैंने इसको पिक किया, वर्साचे के इरोस फ्लेम को। और वैसे अगर आप देखें तो लाल रंग की बॉटल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश ही कर रहे थे वर्साचे इरोस फ्लेम की खुशबू को मिमिक करने की। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्लोन नहीं है। अगर आपने इस्तेमाल किया है दोनों को तो आप समझ सकते हैं कि जो इरोस फ्लेम है ये काफ़ी लेयर्ड है। इसमें जिस तरीके से मैंड्रिन ऑरेंज का इस्तेमाल है, जिस तरीके से इसमें हल्का रोज़ का भी नोट मिलता है, गुलाब का। आगे चल के मैं इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। इसमें टोंका बीन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। इसकी खुशबू मुझे यूनिक लगती है, लेकिन डीएनए सेम है, वर्साचे इरोस का ही डीएनए है। कुछ नोट्स को जोड़ा गया है, रिप्लेस किया गया है। इसमें जैसे कि मिंट का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है, स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है, लेकिन इरोस फ्लेम में मैंड्रिन ऑरेंज और बर्गमॉन्ट की सिट्रसनेस मिलती है, और भी कुछ नोट्स को बदला गया है। अब बात करें गॉडफादर की, बियर्डो के, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको जो बैकबोन है, इसका सेम डीएनए कोशिश किया गया है बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाया गया है, क्योंकि मिंट का भी इस्तेमाल है इसमें, लेमन का इस्तेमाल है, मैंड्रिन ऑरेंज का इस्तेमाल है। तो लगता है कि सिमिलर कुछ कॉम्बिनेशन बनाया गया है, लेकिन काफ़ी सिंथेटिक है। तो ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए वर्साचे की जब हम बात कर रहे हैं तो हम 5-6 हज़ार रुपये एक डिज़ाइनर परफ्यूम की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि परफ्यूम्स एरोमा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती। बहुत से ऐसे नोट्स होते हैं जो नेचुरल होते ही नहीं है, जैसे एम्बर का नोट है, इसको सिंथेटिक ही बनाया जाता है, मैन मेड है। इसी तरीके से एम्ब्रॉक्सिन है, ये भी एक केमिकल है। तो इसमें भी जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है नोट्स का, मुझे ऐसा लगता है कि बियर्डो इसमें टोंका बीन भी मेंशन कर सकते थे, क्योंकि जो मस्कीनेस है इसमें एक स्वीटनेस है और एक मॉसी अर्थी खुशबू है। लेकिन वही बात है कि सभी कुछ काफ़ी केमिकली लगता है, ऐसा लगता है कि कोई फैक्ट्री में बनाई हुई खुशबू है। अब वैसे ये भी है कि 600 रुपये में हम ये परफ्यूम खरीदते हैं, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन ये कहूँगा कि थोड़ा मुझे लगा कि जो खुशबू है एक यूनिकनेस है। ऐसा नहीं है कि मास प्लीज़र एक जेनेरिक खुशबू नहीं है,
देखिए, एसेंशियल ऑयल्स और एरोमा केमिकल्स भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज के आते हैं। कई डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। जिस तरीके से गरम मसाला अगर आप खरीदें तो आपको महंगा भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है, लोकल भी मिलता है। तो इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि जो एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है वो सस्ते एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है और उसको काफ़ी डाइल्यूट किया गया है मास प्रोडक्शन के लिए, कि जब इसको आप इसकी खुशबू लेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसकी खुशबू स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्योंकि एरोमा केमिकल्स को इतना डाइल्यूट किया गया है, मुझे लगता है कि ज़्यादा मास प्रोडक्शन करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग खुशबू भी ऐसी हो गई है कि वो माइल्ड, आपको लगेगा कि हाँ मतलब इरिटेट नहीं कर रही है। और मैं ये कहूँगा बल्कि इसके ये फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि अगर यही बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो सभी जितने भी इसमें प्लास्टिक की जो एक स्मेल है और जो केमिकल की जो सिंथेटिक खुशबू है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती। तो ऐसा हो सकता है कि वो इरिटेट करे, लेकिन इसकी खुशबू इरिटेट नहीं करती और यूनिकनेस भी है। तो जब इसको आप स्प्रे करेंगे तो आपको सिट्रसनेस मिलेगी, फ्रेश खुशबू मिलेगी, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक स्वीटनेस, मस्कीनेस भी मिलेगी। और ऐसा लगता है कि एम्ब्रीनेस भी है इसमें। वेटिवर का खस की भी खुशबू है, लेकिन बहुत मुझे काफ़ी कम मिलती है। मुझे ज़्यादातर जो ओपनिंग में थोड़ा शार्प खुशबू है जो संतरे की और लेमन की, वो ऐसा मिलता है। और ऐसा लगता है कि जो मस्कीनेस है, पाउडरीनेस है, मुश्किल से आधे घंटे में ये पाउडरी हो जाता है और हल्का स्वीट हो जाएगा। इसकी खुशबू को अगर मुझे समझाना हो तो बाहर के देशों में स्किटल्स एक कैंडी आती है, आई एम प्रीटी श्योर हमारे रीजन में भी उसको इंपोर्ट कराया जाता होगा। लेकिन इसमें बाइट साइज डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स, फलों की कैंडी होती है जिसको आप चू करते हैं तो फ्लेवर आता है। तो इसमें लेमन और ऑरेंज का जब आप उसको चू करेंगे तो एक बहुत इंटेंस खुशबू आती है, सिट्रसी खुशबू आती है। अगर उसी में थोड़ा प्लास्टिक की खुशबू हो, थोड़ा सा बबल गमी खुशबू हो और मस्की खुशबू हो, थोड़ी स्वीटनेस हो, मैस्कुलिन खुशबू और स्ट्रॉन्ग खुशबू, मैं कहूँगा कि स्वीटनेस है, सिट्रसी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग खुशबू है। ये भी है कि हल्की यूनिकनेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन खुशबू है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाती है और मैं कहूँगा इस प्राइस रेंज में एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ही कह सकते हैं इसको। लगभग 4 से 5 घंटे स्किन पे मुझे लॉन्जिविटी मिल जाती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे प्रोजेक्ट करता है। अगर इसको आप कपड़े पे स्प्रे करेंगे 2-3 स्प्रे तो 10 घंटे तक आपको महसूस होगा, लेकिन शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे लोगों को ये पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि लोग नोटिस नहीं करते। इवन अगर आप मूव करेंगे तो एक ट्रेल क्रिएट करता है, सियाज क्रिएट करता है। तो मेरे ख्याल से जो इसका डीएनए है, जो मॉसी, मस्की और जो सिंथेटिक खुशबू है, वो थोड़ा इसको मदद करता है थोड़ा टिकने लॉन्जिविटी में। लेकिन ये है कि एवरेज ही परफॉर्मर है। लेकिन अगर इसको मैं कंपेयर करूँ इन्हीं के डार्क साइड से या फिर किसी भी विलन परफ्यूम से, तो मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन स्टिल एवरेज परफॉर्मेंस है। इस्तेमाल के बारे में बात करें तो अगर आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, काम पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी प्लेफुल इसकी खुशबू है। तो इवनिंग टाइम, क्लबिंग, किसी पार्टी, इन सब में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत के 2-3 घंटे तक ही ये लोगों को पता चलेगा। तो अगर आप डी कैन छोटा सा स्प्रे या बैग में रख लेंगे तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। 5-6 स्प्रे अगर कर लेंगे तो फिर 2-3 घंटे के लिए आप, मतलब ऐसा है कि खुशबू नोटिस करेंगे लोग इसकी। और इवनिंग टाइम सिग्नेचर स्मेल भी बनाया जा सकता है। हाई हीट के लिए नहीं है, गर्मी के लिए, इवनिंग टाइम, इंडोर्स के लिए, एसी एनवायरनमेंट के लिए सही है। और ठंडी में लगा सकते हैं, लेकिन देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग वैसा नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि डाइल्यूटेड है तो मुश्किल से 2-3 घंटे के बाद हल्की हो जाती है खुशबू, करीब आ जाती है खुशबू। तो मुझे लगता है कि इंडोर्स में ठंडी के टाइम लगा सकते हैं, लेकिन आउटडोर अगर लगाएंगे तो मुझे लगता है 1-2 घंटे तक ये लोगों को पता चलेगा, ठंडी को काटेगा, उसके बाद क्लोज टू स्किन हो जाएगा। और पर्सनली कहूँ तो इधर बीच मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ बियर्डो के ही डार्क साइड के साथ, तो इसको मैंने पिछली बार इस्तेमाल किया था लास्ट ईयर जब इसका रिव्यू बनाया था। उसके बाद इसको मैंने कभी स्प्रे नहीं किया है। और ऐसे सैकड़ों परफ्यूम है जिनकी रिकॉल वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि गॉडफादर को मैं इवनिंग टाइम में कभी कभी ग्रोसरी करने जाता हूँ तो 5-6 स्प्रे कर लेता हूँ और ऑफिस के अपने कैबिनेट में रखता हूँ।
तो जब भी मुझे इवनिंग टाइम में कहीं जल्दी से बाहर जाना होता है तो स्प्रे कर लेता हूँ। मुझे बुरा भी नहीं लगता कि मैं कोई महंगा परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से बियर्डो के वेबसाइट पे तो नहीं, लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आप देखेंगे तो ये 600 रुपये तक का मिल जाता है 100 ml इसका। तो अगर आप पहली बार कोई परफ्यूम खरीद रहे हैं, आपको डिस्काउंट पे मिल जाए तो मुझे लगता है कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये भी समझना है कि देखिए सीरियस परफ्यूमरी नहीं है। यहाँ पे कोशिश की गई है कि वर्साचे के ईरोस फ्लेम या फिर ईरोस जैसा कुछ बनाने की उसी कैटेगरी में है। तो ये बल्कि बोनस कहूँगा कि आपको 500-600 रुपये में वैसी खुशबू बेशक सिंथेटिक एरोमा केमिकल के इस्तेमाल से बनाई हुई है, लेकिन स्टिल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यही है कि 600 रुपये या डील पे ख़रीदें तभी, वरना अगर ये 1000-1200 का है तब तो आपको काफ़ी अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। लताफ़ा, अरमाफ और बहुत सी ऐसी परफ्यूम्स हैं, मतलब कंपनीज़ हैं जिसमें आपको और अच्छी ऑफरिंग है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपकी मदद करे। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगता है। आपका सबसे पसंदीदा इंडियन परफ्यूम कौन सा है मुझे बताइए, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।